Hello students, good evening. I hope you all are healthy and fit and fine at home. आप सब ठीक हो ना बच्चों? So we are going to study online classes. You all know ना कि हम आजकल क्या लॉकडाउन की वजह से हमारी कौन सी क्लासेस चल रही हैं? ऑनलाइन क्लासेस. जो हम स्कूल में पढ़ते थे वो सब आपको ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है. So बेटा स्टूडेंट्स लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन केयरफुली, क्योंकि जब तक आप ब्लैक बोर्ड वीडियो में ब्लैक बोर्ड को ध्यान से नहीं देखेंगे, आप सुनेंगे नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टैंडिंग लाइंस. स्टैंडिंग लाइंस क्या होती हैं आपको इसके बारे में आज बताया जाएगा. स्टैंडिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडिंग, स्टैंड मतलब खड़ा होना. स्टैंडिंग हम बोलते हैं ना बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, तो वो क्या है? स्टैंडिंग, खड़े बिल्कुल सीधे, खड़ी लाइन. तो स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है अपनी इंग्लिश नोटबुक में. समझ में आया बेटा? अगर कोई भी क्वेरी होगी, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. ओके, आपकी इंग्लिश नोटबुक में इस तरीके से लाइंस है ना, 1 2 3 4 लाइन्स, 2 लाइन पिंक, 2 लाइन ब्लू. स्टूडेंट्स समझ में आ रही है चीज़ें? इस तरीके से हैं. तो आज हम कौन सी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं? स्टैंडिंग लाइन. अल्फ़ाबेट्स को सीखने के लिए बेटा, ABCD सीखने के लिए बेटा आपको पहले स्टैंडिंग लाइंस को सीखना पड़ेगा. आप जब ये छोटी छोटी लाइनें बनाना सीखेंगे उसके बाद ही अल्फ़ाबेट सीख पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे. ठीक है, इसलिए आपको ये स्टैंडिंग लाइंस, ये सब लाइंस हैं, इनको अच्छे से सीखना है. स्टैंडिंग लाइन पता चल गई आप सबको? खड़ी लाइन, सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट. कैसी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे आपकी ये इंग्लिश नोटबुक है, इसी तरीके से आपकी इंग्लिश नोटबुक में लाइन होते हैं. ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखिए. ये आपको पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरीके से. पिंक ब्लू ब्लू मतलब कितनी लाइन हो गई? ये लाइन खींची मैंने 3 लाइन्स में, 1 2 3. लास्ट लाइन में नहीं, सिर्फ इन 3 लाइनों में ही आप अपने अल्फ़ाबेट्स भी लिखते हैं. इस तरीके से आप यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेंगे. देख रहे हैं आप? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. ये कौन सी लाइन है? स्टैंडिंग लाइन. लाइक दिस. ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से देखिए. लाइक दिस. ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है अपनी नोटबुक में. अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खींच पा रहा, तो बेटा आप हेल्प ले सकते हो और डॉट्स के जरिए आप यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे 2 डॉट दीजिए और फिर इसको मिलाइए. ठीक है, समझ में आया? आप पिंक और ब्लू लाइन में डॉट दीजिए और उसको फिर इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचिए. आप इन लाइनों से ही अपने अल्फ़ाबेट्स बनाना सीखेंगे इस तरीके से. समझ में आया बेटा? आज हमने कौन सी लाइन पढ़ी? बताओ बच्चों, आज हमने कौन सी लाइन पढ़ी? स्टैंडिंग लाइन. कौन सी? स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल खड़ी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट, जिसमें हमारी लाइन क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है, आप जैसे धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा स्टैंडिंग लाइन का कौन से अल्फ़ाबेट में यूज़ होता है. ओके बेटा, लास्ट आपको आपके इंग्लिश नोटबुक का इसी तरीके से पेज है. इस तरीके से आपका पेज है ना, आपकी पिंक लाइन, ब्लू एंड ये आपको इसमें किस तरीके से ड्रॉ करना है? बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से. 1, ये कौन सी लाइन है बेटा? स्टैंडिंग लाइन. बिल्कुल स्ट्रेट अपनी पेंसिल को अच्छे से होल्ड करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप देंगे. आप इस तरीके से स्टैंडिंग लाइंस अपनी नोटबुक में बनाएंगे. अपनी नोटबुक में भी इसी तरीके से 1 2 3 एक लाइन में 3 बार ही लिखेंगे. हौच पौच आपको नहीं करना है. ठीक है बेटा, 3 टाइम्स ही लिखना है.
सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्टैंडिंग लाइन। ये आपका क्या है? क्लास वर्क है। क्या है? क्लास वर्क। यही सेम चीज आपको होमवर्क में भी करनी है बेटा। अगर आप 2 टाइम्स करोगे उससे आपको क्या होगा? रिवाइज होगा, आपको अच्छे से आएगा। इसीलिए आपको 2 टाइम्स कराया जा रहा है। जो क्लास में है वही होमवर्क में। ये आपको बस 2 टाइम्स नहीं लिखना, आपको अपना पूरा इंग्लिश का पेज फिल करना है नीचे तक। आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में जितनी लाइंस है उतनों में आपको ऐसे स्टैंडिंग लाइंस बनाना है। ठीक है बेटा? और आपका ये क्लास वर्क है, यही सेम आपका होमवर्क है। होमवर्क में भी आपको इसी तरीके से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, कोई क्वेरी है, वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।